हर मनुष्य का अपना आत्मसम्मान होता है, इसलिए किसी को अपमानित करके खुद का सम्मान नहीं खोना चाहिए। खड़-खड़ करती राजधानी एक्सप्रेस जब पास से गुजरी, तब उसका ध्यान टूटा। करीब आधा घंटा होने को आया था, उसकी गाड़ी को क्रॉसिंग पर खड़े हुए। हेडफोन लगाकर लगभग 22 बरस का वो लड़का, सौरभ, गाना सुनने में इतना मस्त था कि उसे समय का कुछ पता ही नहीं चला। उसने झुककर पास वाली खिड़की से देखा। रात के उस सन्नाटे में खड़खड़ करती राजधानी एक्सप्रेस की आवाज़ और अंधेरे में चमकती ट्रेन की खिड़कियों ने उस आम आदमी को इतना खास बना दिया कि लगभग आधे घंटे से स्टेशन पर खड़ी उस लोकल गाड़ी का वो लोकल पैसेंजर सोच के सागर में डूबकर खुद को राजधानी एक्सप्रेस के एसी कोच में महसूस कर रहा था। खैर, जितनी तेजी से राजधानी एक्सप्रेस गुजरी, उसी तेजी से वो भी वापस अपनी दुनिया में वापस आ गया। बाहर का सन्नाटा बढ़ रहा था और ट्रेन के उस लोकल डब्बे में शोर अपनी जगह बना रहा था। लोग अब व्यंग्यात्मक रूप से सरकार और रेलवे पर अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे थे। लगता है ड्राइवर को नींद आ गई है, एक महाशय ने कहा। नहीं नहीं, ये तो इंडिया है, दूसरे ने उनका समर्थन किया। अरे इंडिया तो पहले भी था, सरकार ही निकम्मी है। एक महिला ने बहस में हिस्सा लिया। बहस बढ़ गई थी। लोग अपने शिक्षित होने का प्रमाण देकर उस महिला पर अपना प्रभाव डालने की फिराक में थे। महाशय, जो खुद को अभी राजधानी एक्सप्रेस के एसी कोच में महसूस कर रहे थे, हेडफोन निकालकर अब इस बहस का आनंद ले रहे थे और उनके चेहरे की वो शालीनता भरी मुस्कान उनके युवा होने का प्रमाण दे रही थी। तभी एक झटका सा लगा और ट्रेन चल पड़ी। गर्मी से परेशान होकर जो लोग बाहर बैठे थे, सभी ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन के कोच में भीड़ बढ़ चुकी थी और बहस अपने अंतिम सफर पर थी। एक अलग ही नज़ारा उस लोकल कोच में देखने को मिल रहा था। कुछ यात्री खड़े थे, कुछ सीटों पर और कुछ ऊपर बर्थ पर बैठे थे और कुछ पैसेंजर आश्चर्यजनक के रूप से किसी के खड़े रहने की जगह न होने के बावजूद अभी भी सो रहे थे। सौरभ लगभग पिछले 2 घंटों से खड़ा था। वो शायद उस सोती हुई महिला को परेशान नहीं करना चाहता था, जिसकी साथी महिला ने अभी हाल ही हुई बहस में अपनी जीत दर्ज कराई थी। लेकिन सुबह होने वाले अपने यूपीएससी एग्जाम के पेपर के कारण उसने सीट पर बैठना ही उचित समझा। थोड़ी देर में जब वो महिला उठकर बाथरूम की ओर गई, तो सही समय देखकर सौरभ सीट पर बैठ गया। काफी समय खड़ा रहने के कारण अब उसे बड़ा आराम मिल रहा था। लेकिन कुछ देर के बाद जब वो महिला वापस आई, तो उसने भैया जरा उठना जैसे मार्मिक शब्द का प्रयोग कर सौरभ को उठा दिया और खुद सो गई। इस बात का सौरभ को बुरा तो लगा, लेकिन किसी का इस ओर ध्यान नहीं गया। शायद रात के उस आगोश में सब अपनी दुनिया में व्यस्त थे। अब सौरभ फिर से खड़ा था, लेकिन उसे पता था कि वो ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पाएगा। थोड़ी देर खड़ा रहने के बाद जब उसके पैरों ने जवाब दे दिया, तब उसने बैठना ही उचित समझा। इस बार वो सीधा उस महिला के पैरों के पास जाकर बैठ गया। आदमी और औरत में फर्क ना समझने वाली इस पीढ़ी का ये युवा नौजवान तो बस अपने कल होने वाले यूपीएससी एग्जाम के बारे में सोचकर रात के इस सन्नाटे के गुजर जाने के इंतजार में था। लेकिन इस सन्नाटे में आने वाले शोर से बिल्कुल अनजान, हल्के हल्के नींद के झोंकों के साथ छोटे से शहर का वो लड़का अपनी जिंदगी का वो हंसी सफर तय कर रहा था, जो उसके सपनों को हकीकत में बदलने वाला था। तभी एक झुंझलाती हुई कर्कश आवाज उसके कानों में पड़ी। दिखता नहीं है, लेडीज सो रही है, यहाँ कैसे बैठ गए? उस महिला ने कहा। मेरा सुबह पेपर है, मैं कब से खड़ा था इसलिए बैठ गया। आप सो जाइए आराम से, लड़के ने शिष्टतापूर्ण जवाब दिया। कैसे बैठ गए? बार बार मेरे पैरों पर हाथ क्यों मार रहे हो? महिला ने झूठ के साथ सीट पर कब्जा कायम रखने की कोशिश की। लेकिन मैंने ऐसा कब किया? लड़के ने अपने बचाव में कहा। बहस अब बढ़ चुकी थी। सब उस नौजवान को गलत समझ रहे थे, जो अभी भी वहीं खड़ा था। तभी उस साथी महिला ने उस लड़के को तमाचा रसीद दिया, जिसने कुछ ही देर पहले हुई बहस में अपनी जीत दर्ज कराई थी।
सभी का ध्यान अचानक इस ओर गया। लोग अब उन महिलाओं के साथ थे। नारी शक्ति अपने पूरे शबाब पर थी और पुरुष वर्ग नारी के सम्मान में अपना फर्ज निभा रहा था। भीड़ ने उस लड़के को बुरा भला बोलकर बाथरूम के पास खदेड़ दिया। अपने साथ हुए इस अपमान ने उस लड़के को खुद की नजरों में ही गिरा दिया। बचपन से लेकर आज तक उस लड़के ने नारी को हमेशा माँ, बहन और प्रेमिका के रूप में ही देखा था और बस प्रेम ही पाया था। नारी शक्ति का ये रूप उसने पहली बार देखा था। अपनी पूरी जिंदगी उसने जब कभी भी किसी महिला को बस या ट्रेन में खड़ा देखा तो उसने हमेशा अपनी सीट उनको दी, हमेशा महिलाओं का सम्मान किया। बात ये नहीं थी कि उसे भी बदले में सम्मान चाहिए था, पर इस तरह अपमान की भी उसे उम्मीद नहीं थी। अपने कोच के दरवाजे पर खड़ा वो खुद को इस दुनिया में सबसे अकेला महसूस कर रहा था। देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाह रखने वाला वो युवा आज देश के इस महिला पुरुष के फर्क को समझ नहीं पा रहा था। उसके सारे सपने जो बस हकीकत में बदलने ही वाले थे, एक पल में ही धराशाही हो गए। उसके हाथों की पकड़ अब ढीली होती जा रही थी। हवा के झोंकों के साथ उड़कर हाथों पर गिरने वाली आंसुओं की बूंदें भी उसके जिंदा होने का प्रमाण नहीं दे पा रही थीं। सुबह की उस किरण के साथ उस ट्रेन ने तो वो सफर पूरा किया, पर उस नौजवान ने नहीं।